हेलो जोशीना, विकास, अमन, कैसे हो तुम सभी। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास छठी रहने वाली है। और जैसे कि आप तीनों ही छठी क्लास के स्टूडेंट हो और हमने तय किया था कि हम अपनी पढ़ाई छठी से स्टार्ट करेंगे, तो तुम्हारी दी आज तुम्हारे लिए क्लास लेकर आई है। ये एक मतलब एक तरह से परिचय वाली क्लास होगी, जिसमें इस जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे या जो विषय हम पढ़ने वाले हैं हम उसके संदर्भ में बात करेंगे, ठीक है। और हाँ, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का सब्जेक्ट रहने वाला है वो है सामाजिक विज्ञान। तो ये हमारा एनसीईआरटी का न्यू एडिशन वाली जो बुक है वो है, जिसमें जो कि हमारा सिलेबस पहले चेंज हो चुका है। पहले इनकी अलग अलग बुक आती थी, लाइक अब जो ये 3-4 बुकों को मर्ज कर दिया गया है, मतलब मिला के एक बुक बना दी गई है। तो ये नई पाठ्यक्रम है। तो शुरू करते हैं। अगर मैं तुम तीनों से ये पूछूं कि हम कौन हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारा देश कैसा है, हमारे पूर्वज कौन थे, सरकारें कैसे काम करती हैं, हाँ, और इसका अगर तुम्हें जवाब देना हो तो इसका जवाब मिलेगा कहाँ से? सामाजिक विज्ञान से, सोशल साइंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये सोशल साइंस क्या है, यानी ये जो शब्द है सामाजिक विज्ञान, ये क्या है? क्या तुम बता सकते हो तीनों में कोई भी? अगर तुम्हें कुछ भी इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी पता हो, कुछ भी जानकारी हो, इन दो शब्दों को कभी तुमने सुना हो, तो कोशिश करना तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, या फिर जब मैं तुमसे जूम पर तुम्हारे डाउट लूँगी हर क्लास के बाद, तो तब तुम मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और ईमानदारी से तुम्हें जो आता है तुम उसको कॉपी पे लिखोगे, और जब भी क्लास शुरू होगी तुम कॉपी पेन लेकर ज़रूर आओगे, ठीक है। और सारा ध्यान तुम्हारा होना चाहिए समझने पर, क्योंकि रटना तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हाँ, ये क्या है, सामाजिक विज्ञान क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, हम लोगों के बारे में, समाज के बारे में, हमारे देश के बारे में, प्रकृति के बारे में, इतिहास के बारे में, और ये जो शासन होता है ये कैसे होता है, इन सब के बारे में सीखते हैं हम इस सब्जेक्ट में। जो विषय है वो क्या है, ये विषय अपने आप में बहुत कुछ है। ये हमें लोगों के बारे में बताता है, जैसे तुम, मैं, तुम्हारे गुरुजी या आसपास के और लोग। और जो हमारी एक सोसाइटी यानी जो हमारा समाज है, हम बोलते हैं ना हमारे समाज में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, हमारे समाज में ये सब चीज़ें चलती हैं। तो वो समाज जो कि लोगों से बना हुआ होता है, देश जो कि हमारा जैसे एक भारत देश हो गया ये, प्रकृति हमारे जो आसपास में पेड़ पौधे जीव जंतु वो सब, और हमारा इतिहास जैसे कि तुम वेद जो ये तुम उपन्यास ये सब पढ़ते हो वो हमारा इतिहास, और शासन जब हम बोलते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो ये जो शासन यानी जो देश को चला रहे हैं, इन सब के बारे में जब हम सीखते हैं तो उसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। यानी हमारे समाज का हमें ज्ञान होना, क्योंकि हमारा जिस समाज में रहते हैं उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, सब चीज़ें ना, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अगर तुम्हें यहाँ तक कुछ भी कोई भी अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो तुम्हें मुझे बताना है। अगर तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो तो वो लिख दो, नहीं तो अगर वो नहीं है तो अपने कॉपी में अपना डाउट लिख के ज़रूर रखना, ताकि जब हम बात करें तो हम उस पर बात कर सकें। अब देखें, इसको थोड़ा ईजी तरीके से यानी थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक विज्ञान हमें यह समझाने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारा समाज कैसे चलता है, और हम एक अच्छा नागरिक कैसे बनना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा सामाजिक विज्ञान। ये सब्जेक्ट हमें ये समझाने में मदद करता है, ठीक है, कि तुम कौन हो, कहाँ रह रहे हो, समाज कैसे चलता है, और हम एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं होती, उसके अलग अलग डेफिनेशन भी हो सकते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर हर किसी उसमें रहता है। तो चलो आगे बात करते हैं। हम सामाजिक विज्ञान का परिचय कर लेते हैं, जिस सब्जेक्ट को हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहले वो सब्जेक्ट अलग अलग आते थे, अब उनको एक मिला दिया गया है। तो ये पूरा पढ़ना जरूरी है कि सामाजिक विज्ञान है क्या। तो बच्चों, ये जब तुम्हारी अपनी पुस्तक तुम देखोगे ये वाली, तो तुम्हें एक ये चीज़ मिलेगी, डायग्राम देखोगे। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है जो कि तुमने बहुत बार सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है संपूर्ण विश्व एक परिवार है, यानी पूरा जो विश्व है, सभी देश सब कुछ मिला के वो एक परिवार है, ठीक है। हमारा भारत देश भी इसी उस पर वो करता है कि वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को मानता है ये। और वही ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, जैसे कि बोलते हैं जिसमें जो पूरा संसार वो एक परिवार है, वही सामाजिक विज्ञान का भी उद्देश्य है। हमें अपने समाज, देश और पूरे विश्व को समझना तथा एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनना सिखाना, यही सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य होता है, और वही वसुधैव कुटुंबकम का भी अर्थ है, ठीक है।
तो बच्चों, अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आप कुछ समझने में कोई दिक्कत होती है, तो हम उस पर बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, ठीक।